भगवान ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति लोक उजागर जय। महापाताल के 5वें तल के द्वार तक पहुंचने से पूर्व मुझे इस दैत्य का संहार करना होगा। ये लावा सेना में कैसे परिवर्तित हो गया? दुर्दुभी मोह नदी का जल लेकर आती ही होगी। आज इस यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि तुम दोनों की बलि से ही शांत होगी। मैं हूं यहाँ का सेनापति। बहुमुखासुर, दीर्घजीवा, अग्निवास, इस घुसपैठी वानर पर प्रथम बार तुम करो अग्निवास। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कर रहे शठ विकराल भारी, महिरावन की पहरेदारी। सबहु ही राक्षस कपीश सहारे, किस विध सत्य असत्य से हारे। रघुनंदन पे बात जो आए, वो रोके तब पवन सुताए। राम नाम बजरंग आसक्ति, राम भक्ति हनुमत शक्ति। रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कैसी भीषण गर्जना है इन दुष्टों की। मैं रुककर हनुमान की सहायता भी नहीं कर सकती। कुछ भी कर शीघ्र पहुंचना होगा हनुमान को, अन्यथा वो राक्षस महिरावण अनर्थ कर सकता है।
संहार करो इसका। बताओ इसे क्या होता है वहां पाताल में घुसपैठ करने का परिणाम। इन सबसे द्वंद्व का समय नहीं है मेरे पास। माता दूरदुभी के जल के साथ वहां पहुंचने के पूर्व मुझे भी वहां पहुंचना होगा। प्रभु श्री राम के बाण के समान मुझे सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अब इस द्वार में प्रवेश करेगा हनुमान। सही द्वार में तो प्रवेश किया है ना मैंने। यहां ना तो कोई अन्य द्वार दिखाई दे रहा है और ना ही इस परत के रक्षक। ये कैसी ध्वनि है? ये रहे यहां के रक्षक। अर्थात उचित स्थान पर ही पहुंचा हूं मैं। हम तुम्हें खींचकर रोक लेंगे, कदापि आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम वानर। हनुमान को बंधक बनाना तुम्हारे लिए असंभव है। शीघ्र द्वार ढूंढकर यहां से निकलना होगा मुझे। परंतु कहां है वो द्वार? मैंने और समय लगाया तो ये मुझे और नीचे खींच लेंगे। वहां से तो कोई हाथ नहीं निकला, अर्थात वही इस 5वीं परत का द्वार है।
मुझे इसके प्रहार से बचना होगा, कुछ करना होगा मुझे। कहाँ रह गई दुर्दुभी? मुझसे और कितनी प्रतीक्षा करवाएगी? माता दुर्दुभी से बहुत पीछे तो नहीं होऊंगा मैं। 5वीं परत पर तो मैं पहुंच ही गया हूं। अन्य परतों के समान इस परत को भी शीघ्र पार करना चाहिए मुझे। अन्य परत तो तुम पार कर आए वानर, परंतु महापाताल की ये परत तुम्हारे काल का मुख बनेगी। अब आगे नहीं जा सकोगे तुम, क्योंकि ये हिम दृष्टि तुम्हें रोकेगी। ना धड़ है ना हाथ, फिर कैसे रोकोगी मुझे? ये है मेरा धड़, और अब दिखाती हूँ मैं शक्ति तुम्हें मेरी। ऐसे रोकूंगी मैं तुम्हें। सुना है तुम्हारा शरीर वज्र समान है, परंतु मुझे भी वरदान प्राप्त है। मेरी मायावी दृष्टि वज्र को भेद कर उसे चकनाचूर कर देती है। अब देखो कैसे बचाव करते हो तुम अपना। मुझे इस बाधा को शक्ति से नहीं, युक्ति से पार करना होगा। चतुराई दिखा रहे हो वानर? चलो चाहो अब। हा 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 हा। तुम्हारे धड़ तो तुमने ही नष्ट कर दिए। अब तुम्हारी बारी है। तुम कुछ नहीं कर सकोगे मेरा वानर। छुटकारा पाना होगा इससे मुझे। शीघ्र द्वार ढूंढकर निकलना होगा यहां से। जब तक मेरे नेत्र खुले हैं तुम यहाँ से निकलने का द्वार नहीं ढूंढ सकोगे मूर्ख वानर। अर्थात इसके नेत्र बंद करने से मैं इस परत का द्वार ढूंढ सकूंगा। मुझे आगे जाने का मार्ग सुझाने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने सुझाया? कैसे मूर्ख वानर? अभी ज्ञात हो जाएगा आपको।
मेरी ओर नहीं, तुम अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो वानर। मेरे प्रहार से तुम्हारा अंत निश्चित है। तुमसे पार पाने की युक्ति सूझ गई है मुझे राक्षसी। छल से बंद कर दिए मेरे नेत्र वानर। छल से नहीं, अपनी बुद्धि के बल से परास्त किया है मैंने तुम्हें। सत्य है, कठिन समय में बुद्धि और विवेक ही मार्गदर्शन करते हैं। अवश्य यही है यहाँ का द्वार। मुझे तो बांध दिया तुमने वानर, परंतु अगली परत पर भिन्न भिन्न धातुओं के शरीर वाले राक्षसों से सामना होगा तुम्हारा, और तुम उनका बाल भी बांका नहीं कर सकोगे। अब इसी हिम दृष्टि की शक्ति उन दैत्यों के संहार का कारण बनेगी। छोड़ो, रुको वानर, छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो वानर? यहाँ तुम्हारा छल या बल कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम। मेरे प्रहारों से इनको तनिक भी क्षति नहीं पहुंची। कुछ नहीं कर सकोगे तुम इनका। परंतु तुम तो इनका अवश्य कुछ कर सकती हो ना राक्षसी। अब खुले नेत्रों से दिखाओ अपनी शक्ति। तुम्हारी कुदृष्टि की शक्ति का प्रभाव अब तुम पर ही पड़ने वाला है दुष्ट राक्षसी।
महापाताल का अंतिम द्वार, इसलिए बहुत अतिरिक्त सुरक्षा होगी यहां। मुझे भी और अधिक सावधान रहना चाहिए। बस कुछ समय और, जिसके पश्चात मैं स्वयं ब्रह्मा बन जाऊंगा। ये कैसा प्रकाश है? जैसा कि माता ने बताया था, प्रतीत होता है यही महापाताल का सबसे अंतिम और सप्तम तल है। किंतु वो द्वार कहाँ है जो मुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहाँ दुष्ट महिरावण ने मेरे प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को रखा है? पूर्णतः निर्जन स्थान है ये। कहीं किसी और द्वार पर तो नहीं पहुंच गया मैं तो यहाँ सेना की अपेक्षा कर रहा था, परंतु यहाँ तो कोई नहीं है। वानर पाताल लोक में? मकर ध्वज, 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 मकर ध्वज। कौन है ये वानर जिसने अपने एक ही प्रहार से मुझे हिला दिया? सेना की अपेक्षा थी ना तुम्हें? मैं किसी सेना से कम नहीं। इसने मुझ पर इतना बड़ा वार किया, परंतु मेरे हृदय में इसके प्रति क्रोध क्यों नहीं जागृत हो रहा है? यहां तक तो तुम अपने पग बढ़ाते हुए पहुंच गए हो, परंतु इसके आगे नहीं। अब पीछे ही जाएंगे तुम्हारे पग। जो हाथ इस पर प्रहार करने के लिए उठा था, वो हाथ अकस्मात रुक कैसे गया? मेरे प्रहार से तो पर्वत भी चकनाचूर हो जाते हैं, परंतु मैं इसको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पा रहा हूं। कौन है ये? किस धातु का बना है? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे इससे मेरा कोई परिचय, कोई संबंध हो।
समस्त वानर प्रभु श्री राम की ओर से युद्ध कर रहे हैं, परंतु इस शक्तिशाली पराक्रमी वानर को राक्षसों की सहायता करते देखकर भी मुझे इस पर क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? ये कोई साधारण वानर नहीं है, अन्यथा अभी तक मैं इसे हताहत कर चुका होता। मैं जिस कार्य के लिए यहां पर आया हूं उसे किसी भी अवस्था में अधूरा नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम जिस भी कार्य के लिए आए हो यहाँ, मैं अपना कार्य इस द्वार की रक्षा पूर्ण निष्ठा से करूंगा। आगे नहीं बढ़ने दूंगा तुम्हें। आगे बढ़कर ही रहूंगा मैं। आश्चर्य, असंभव को कैसे संभव कर दिया इसने। मेरे प्रचंड हस्त का वार राक्षस वानर कोई नहीं सह पाता, परंतु ये तो अब भी खड़ा है। तुम्हें ज्ञात नहीं है तुम किससे संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारे किसी भी वार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। चकित रह जाओगे मेरा परिचय जानकर। मैं मकरध्वज हूं, मकरध्वज हूं, मकरध्वज हूं। महाबली हनुमान का पुत्र, हनुमान का पुत्र, हनुमान का पुत्र। हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूं मैं, ध्वज हूं मैं, ध्वज हूं मैं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। विधिन खेल जे कारच राखा, स्वयं के अंश से मिले शिवांशा। किंकर्तव्य विमूढ़ कपि भाई, किस विधि पुत्र पे शस्त्र उठाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हुआ? मेरे महाबली पिता का नाम सुनते ही चेतना लुप्त हो गई तुम्हारी। चेतना तो तुम्हारी लुप्त हो गई है, तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण और मिथ्या कथन पर। मुझे जानते हो कौन हूं मैं? मैं हूं हनुमान, 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 हनुमान। अखंड ब्रह्मचारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं। ना तो मेरी कोई पत्नी है, ना ही कोई पुत्र। मैं तो मात्र एक भक्त हूं, प्रभु श्री राम का सेवक। हे ईश्वर, मैंने अपने ही पिता पर प्रहार किया।
क्या हुआ? हतप्रभ हो गए कि मेरे सामने तुम्हारे मिथ्या कथन का सत्य सामने आ गया? मैंने आप पर ही प्रहार कर दिया। मुझे क्षमा करें पिताश्री। पहचान नहीं पाया था मैं आपको। आज आपके दर्शन पाकर आपका यह पुत्र मकरध्वज धन्य हो गया। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। बस, बहुत हो गई कपट क्रीड़ा। अब अपना ये मायावी रूप त्यागो और राक्षसी रूप धारण करो। अवश्य ही तुम कोई राक्षस हो जिसे महिरावण ने मेरा मार्ग रोकने के लिए तुम्हें नियुक्त किया है। नहीं पिताश्री, नहीं। मैं मकरध्वज आपका पुत्र हूं। तुम्हारी इस मायावी क्रीड़ा के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरे प्रभु का जीवन संकट में है। शीघ्र बताओ कि महिरावण कहां है, अन्यथा तुम्हारी जीवन लीला यहीं पर समाप्त कर दूंगा मैं। पिताश्री, मुझे इस महापाताल की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, किंतु यह भी पूर्णतः सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूं। आप अखंड ब्रह्मचारी हैं, सत्य है पिताश्री। सत्य है आपका विवाह भी नहीं हुआ है, किंतु मेरा जन्म आपके अंश से ही हुआ है पिताश्री। देखिए ना, आपके सदृश ही दिखाई देता हूं मैं। आपके समान ही बलशाली हूं। यदि मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो यह कैसे संभव है कि मुझे मेरे ही पुत्र के बारे में कुछ ज्ञात नहीं? इसलिए अब ये अनर्गल प्रलाप बंद करो। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो मैं बताता हूं कि किस प्रकार मैं आपका पुत्र हुआ। तब आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या। तुम मेरा समय नष्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। आपको मेरे जन्म की कथा सुननी ही होगी। ये उस समय की बात है जब आप लंका दहन करने के पश्चात लौट रहे थे। तब अनवरत श्रम के कारण आपकी देह से श्वेत की कुछ बूंदें जाकर समुद्र में गिर गई थी। मेरी माँ, जो एक मकरी थी, उन्होंने उन बूंदों को निगल लिया था और उसी क्षण आपके अंश से उनकी कुक्षी में मेरा बीजारोपण हो गया था। उसके तत्काल पश्चात ही मेरी मकरी माँ एक मछुआरे के जाल में फंस गई और जो उन्हें महापाताल में ले गया, जहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ मकरी से गंधर्व कन्या में परिवर्तित हो गई। वास्तव में वो गंधर्व कन्या ही थी जिन्हें एक श्राप के कारण मकरी बनना पड़ा था। दुर्भाग्य से उन्हें गंधर्व लोक प्रस्थान करना आवश्यक था, इसलिए अश्रुपूरित नेत्रों के साथ उन्हें मुझे छोड़कर जाना पड़ा। उनके जाने के पश्चात मैं बहुत ही शीघ्रता से बड़ा होने लगा। मछुआरे मुझे इस प्रकार बड़ा होते देखकर आश्चर्यचकित थे। मैं 5 दिन में ही 5 वर्ष के बालक के समान दिखाई देने लगा। ये देखकर मछुआरे मुझे महापाताल लोक की राजसभा में ले गए। वहां की राजसभा में देवी दुर्दुभि के प्रयासों से मुझे महापाताल लोक की रहिवासी की मान्यता मिल गई और मेरे युवा होते ही मेरी योग्यता और मेरे बल को देखकर मुझे पाताल के सप्तम तल की सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया गया। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस मन गढ़ंत कथा पर विश्वास कर लूं? मन गढ़ंत नहीं, ये सत्य है पिताश्री।
स्वयं नारद जी ने मुझे ये सब बताया था। जब मैंने पिता के बारे में जानने के लिए बाल्यावस्था में निराहार रहकर तपस्या की थी, तब नारद जी ने स्वयं दर्शन देकर मुझे बताया था, मकरध्वज जो अतुलित बल के धाम है, जिनके हृदय में बसते प्रभु श्री राम हैं, ऐसे एक निष्ठ भक्त अपने कार्य के प्रति समर्पित महापराक्रमी जगत के संकट मोचन महाबली हनुमान ही तुम्हारे पिता हैं। मेरा विश्वास कीजिए पिताश्री, देवर्षि नारद जी के आशीर्वाद से आज मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने ही कहा था आप राम काज के लिए आएंगे। आपके चरणों में बारंबार नमन पिताश्री। पुत्र, देवर्षि नारद जी का कथन असत्य नहीं हो सकता पुत्र मकरध्वज। कदाचित इसलिए तुम्हें देखकर स्नेहासिक्त हो रहा था मैं। मकरध्वज मेरे पुत्र पिताश्री। प्रथम तया कपि पुत्र को पाई, प्रेमावेग मह गले लगाई। विहल पुत्र पिता हो आए, शिव गौरी देखी हर साए। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, दोनों रघुवंशियों की बलि चढ़ाने के लिए महिरावण ने उन्हें देवी महामाया के मंदिर में रखा है। तुमसे मिलकर प्रसन्नता हुई पुत्र, किंतु अभी मेरे पास समय का अभाव है। जैसा कि देवर्षि ने तुम्हें बताया था कि मैं प्रभु श्री राम के काज के लिए यहां पर आऊंगा, वो सत्य है। मुझे शीघ्र जाकर महिरावण को प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण जी की बलि देने से रोकना है। पुत्र, अब मुझे शीघ्र बताओ कि महिरावण कहां है? उसने प्रभु और उनके अनुज को कहां रखा हुआ है? पुत्र, उन तक पहुंचने का मार्ग कहां से है? क्योंकि दुर्दुभी मोह नदी से बलि का जल लेकर पहुंचते ही होगी। पिताश्री, 2 तपस्वियों को महाराज महिरावण लेकर आए हैं। वही प्रभु श्री राम और उनके अनुज होंगे। उन्हें महाराज महिरावण ने पाताल लोक के राजभवन के उत्तरी भाग में स्थित पूजा कक्ष में अपनी निगरानी में रखा हुआ है। उनका जीवन संकट में है। मुझे शीघ्र वहां जाकर उन्हें बचाना होगा। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। किंतु क्षमा करें पिताश्री, आप वहां नहीं जा सकते। पुत्र, ये क्या कह रहे हो? जब तक मेरे हाथ खुले हुए हैं और मैं द्वार के समक्ष खड़ा हूं,
तब तक मैं आपको पाताल लोक के राजभवन में नहीं जाने दूंगा। पुत्र होकर अपने पिता को रोकोगे, वो भी ऐसी स्थिति में जब तुम्हारे पिता के आराध्य प्रभु के प्राण संकट में हैं। ये कर्तव्य निष्ठा कदाचित आपसे ही प्राप्त हुई है मुझे पिताश्री। जिस प्रकार आप अपने प्रभु के लिए समर्पित हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान हूँ। स्वामी निष्ठा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है पुत्र। तुम्हारा कर्तव्य प्रशंसनीय है, किंतु मुझे श्री राम काज से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास समय बहुत ही कम है, इसलिए मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं विवश हूं पिताश्री, सेवक धर्म से बंधा हुआ हूं मैं। और अपने कर्तव्य पथ से मैं भी पीछे नहीं हट सकता पुत्र। पुत्र, यदि तुम मेरे कर्तव्य के मार्ग में बाधा न बनते तो मैं कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाता। दुर्भाग्य है ये मेरा जो मैं विवश हूँ अपने पिता के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए, किंतु मुझे भी मेरा धर्म निभाना है पिताश्री। तो तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। संभालो मेरा प्रहार। प्रतीत होता है महिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और अब इस दुष्ट को केवल मेरी ही प्रतीक्षा है ताकि ये मोह नदी के जल से बलि विधि आरंभ कर सके। अब तक हनुमान का सामना महापाताल के अंतिम और सप्तम तल के महारक्षक मकर ध्वज से अवश्य ही हो गया होगा। ये भीषण ध्वनि जैसे दो पर्वत टकराए हों। निश्चित ही हनुमान और मकर ध्वज के मध्य युद्ध आरंभ हो गया होगा। दोनों ही निर्मल हृदय, दोनों ही महाबली। मकर ध्वज का अहित नहीं देख सकती मैं, पर हनुमान ही मेरी अंतिम आशा है। हे प्रभु, अब आप ही मुझे इस विकट स्थिति से उबारिए। नारायण नारायण। नाम देवेश्वर, नाम देवेश्वरी। प्रभु, हनुमान एवं मकर ध्वज दोनों ही बल एवं पराक्रम में समान है। इनके युद्ध का तो कोई अंत ही नहीं हो सकता। कहीं इनके युद्ध का लाभ उठाकर महिरावण अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेघ होके छा जाने से सूर्य अपना ताप कम नहीं करता। पर्वतों के कारण वायु अपना प्रवाह नहीं रोक लेता। प्रकृति से लेकर प्राणी तक सबको अपना कर्तव्य भली भांति निभाना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य प्राणता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसलिए हनुमान और मकर ध्वज भी अपने कर्तव्य और धर्मों के प्रति समान रूप से निष्ठावान हैं, अपने अपने कर्तव्य पर अडिग हैं। पुत्र, चाहकर भी मैं तुम्हारे लिए विजय की कामना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने प्रभु का कार्य पूर्ण करना है। मैं भी अपने स्वामी से द्रोह नहीं कर सकता पिताश्री, अतः मैं भी अपनी पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग करूंगा आपके विरुद्ध। संभालिए मेरा प्रहार। कहीं दुर्दुभी मुझसे छल तो नहीं कर रही? जल लेकर आने में इतना समय? मकर ध्वज और हनुमान के मध्य हो रहे युद्ध को रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा मुझे। यदि दुर्दुभी जानबूझकर विलंब कर रही है तो आज सबसे पहले मैं उसी का वध कर दूंगा।
उत्तम, मेरा पुत्र युद्ध कौशल में भी मेरी ही भांति है। मुझे विलंब हो रहा है, किंतु मैं इसे आहत नहीं करना चाहता। पिताश्री, रक्षात्मक युद्ध मत कीजिए। एक शत्रु की भांति आक्रमण कीजिए मुझ पर। आपका पुत्र हूं, निराश नहीं होंगे आप मेरी युद्ध निपुणता को देखकर। सत्य कह रहे हो तुम। रक्षात्मक युद्ध परिणाम विहीन होता है। जब तक विजय के लिए युद्ध ना किया जाए, तब तक युद्ध का कोई भी अर्थ नहीं है पुत्र। इसलिए अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रहार करो मुझ पर पुत्र। उचित है पिताश्री। अब ये प्रहार विजय के लिए होगा पिताश्री। हाँ। मुझे ज्ञात करना होगा दुर्दुभी कहाँ है। पुत्र, मुझे दुख है। किंतु मुझे जाना होगा। क्षमा पिताश्री, युद्ध का अंत हुए बिना आप यहां से नहीं जा सकते, और तब तक हम शत्रु हैं एक दूसरे के। कदाचित आज का दिन दुर्दुभी के जीवन का अंतिम दिन होगा। निहत्थे पर शस्त्र उठाना अधर्म है पुत्र। देखता हूं मल युद्ध में कितने निपुण हो तुम। दिखाओ अपना युद्ध कौशल मकरध्वज। शीघ्र समाप्त करना है इस युद्ध को। मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ, उसे किसी भी मूल्य पर संपन्न करूंगा मैं। तो संभालिए मेरा वार।
पिताश्री, कदाचित युद्ध कौशल और मल्ल युद्ध में भी कम नहीं है आपका ये पुत्र। अहंकार आ रहा है मकरध्वज के मन में। यही समय है जब युद्ध का अंत करके मैं यहां से निकल जाऊं और दुष्ट महिरावण कोई अनर्थ करे उसके पूर्व ही प्रभु को ले जाऊं। पूजा कक्ष तो इस ओर है, तो तुम जल का पात्र लेकर उस ओर कहां जा रही थी? नहीं 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 महाराज, मैं तो वो जल लेकर उस ओर। मकर को शक्ति से नहीं युक्ति से हराना होगा। हाँ पुत्र, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे इस युद्ध कौशल को देखकर, किंतु क्या तुम मेरी भांति अपनी पूंछ भी लंबी कर सकते हो? ये तो बहुत साधारण सी बात है पिताश्री मेरे लिए। ये देखिए सखा, सखा, पुत्र, किंतु मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी पूंछ को घुमा भी सकता हूं। ये देखो। मैं भी ऐसा कर सकता हूं। मेरी पूंछ तो खड़क की तरह वार भी कर सकती है। इससे शिला प्रहार भी कर सकता हूं मैं। उत्तम, किंतु तुम वो नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूं अपनी पूंछ से। सखा, मैं तो आपसे भी अधिक तीव्रता से और आपसे भी अधिक गहरे बना सकता हूं अपनी देह पर। ये देखिए सखा। सखा, इतनी तीव्रता। अब स्मरण है तुमने क्या कहा था जब मैं पाताल के राजभवन की ओर जा रहा था? जब तक मेरे हाथ खुले हुए हैं और मैं द्वार के समक्ष खड़ा हूं, तब तक मैं आपको पाताल लोक के राजभवन में नहीं जाने दूंगा। तो अब ना तो तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं और ना ही तुम द्वार के समक्ष खड़े हो, अतः अब मैं भीतर जा सकता हूं। और इस प्रकार से तुम अपने स्वामी के साथ छल भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ मुझे रोकने का प्रयास जो किया है। किंतु पिताश्री, ये आपने कभी कभी शक्ति से अधिक कार्य युक्ति का होता है पुत्र। और वैसे भी पिता तो अंततः पिता ही होता है न पुत्र।
तो ये करना तो आवश्यक था। प्रभु श्री राम को रक्षित करना है मुझे। एक बात स्मरण रखना पुत्र, अहंकार कभी भी मत करना। अहंकार बड़े से बड़े शक्तिशाली को भी पतन के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। उसकी शक्तियां कम पड़ जाती हैं पुत्र। और युद्ध कौशल में मात्र निपुणता ही नहीं, अनुभव भी काम आता है, जो समय के साथ साथ ही प्राप्त होता है। मेरा सौभाग्य है जो मुझे अपने पिता से अमूल्य सीख प्राप्त हुई। मैं सदैव इसे स्मरण रखूंगा पिताश्री। बलि की प्रक्रिया में विलंब कराया तुमने, इसका दंड है तुम्हारी मृत्यु। मैं तो इसी समय तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से पृथक कर देता, परंतु पवित्र बलि के लिए शुद्ध की है मैंने ये खड़क। तुम्हारे अपवित्र रक्त से इसे अशुद्ध नहीं करूंगा मैं, किंतु उन दोनों शुद्ध आत्माओं की बलि चढ़ाने के पश्चात मैं तुम्हारे पति एवं पुत्र की भी इसी खड़क से अवश्य बलि चढ़ाऊंगा। चिंता ना करें माता, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। किंतु सावधान रहना हनुमान, तुम्हारी उपस्थिति का उस महिरावण को तनिक भी भान हो गया तो वो प्रभु और उनके अनुज की बलि चढ़ा देगा। माता, महिरावण को मेरी उपस्थिति का भान नहीं होगा। ईश्वर की कृपा से मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। मैं किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता हूँ। स्मरण रहे हनुमान, भले ही तुम्हारे पास अष्ट सिद्धियां हैं, किंतु उसने भी महामाया को सिद्ध कर रखा है। संसार का सबसे बड़ा मायावी राक्षस है वो। यदि वो बलि देने में सफल हो गया तो उसे ब्रह्मदेव की समान शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। कहीं प्रभु तक पहुंचने में विलंब न हो जाए। प्रभु एवं भ्राता लक्ष्मण को अचेत कर रखा है इस दुष्ट ने।
माता दुर्दुबी सत्य कह रही थी। यदि मैं इसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और भूल से भी इसे मेरी उपस्थिति का आभास हो गया, फिर जिस प्रकार मेरे नेत्रों के समक्ष शिविर से ले गया था ये प्रभु को, उसी प्रकार यहां से भी ले जा सकता है। मुझे पूर्णतया सुनियोजित ढंग से कार्य करना होगा। हे माता, आप तो स्वयं माता देवेश्वरी का अंश हैं। आप ही इस संकट से उबरने का कोई मार्ग दर्शाएं। कृपा करिए माता। पुत्र 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 पुत्र। माता, प्रतीत हो रहा है माता का स्वर मात्र मुझे ही सुनाई दे रहा है, अन्य किसी को नहीं। हाँ हनुमान, मात्र तुम ही मेरा स्वर सुन पा रहे हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। महिरावण महामायावी है, इसे मात्र महामाया ही रोक सकती है। मात्र महामाया अर्थात माता। माता, अब मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अवश्य ही मेरे पूजा कक्ष में कोई अन्य भी उपस्थित है। किसने यहाँ आने का दुस्साहस किया है? वो जो भी है मेरे सामने आए। ये मैं हूँ पुत्र। माता महामाया, तुम इन परम पवित्र मानवों की बलि चढ़ाना चाहते हो? हाँ माता। किंतु रात्रि तामसिक होती है, इसीलिए रात्रि में बलि चढ़ाना उचित नहीं है। बलि चढ़ाने के लिए प्रातःकाल की शुभ बेला की प्रतीक्षा करो, तभी तुम्हें उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तब तक इन शूरवीर योद्धाओं को यहीं छोड़कर बाहर जाओ और द्वार बंद कर दो। क्या सोच रहे हो पुत्र? कक्ष से बाहर जाकर प्रतीक्षा करो। प्रातःकाल ही पुनः बलि प्रक्रिया आरंभ करना। तब तक पूजा कक्ष में
किसी को भी प्रवेश मत करने देना। माता, मुझे ज्ञात है कि इन दो महामानव की बलि कोई साधारण बलि नहीं है, परंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि इन दोनों की बलि चढ़ाने से पूर्व मुझे सुफल प्राप्त होगा। सैकड़ों वर्षों से मैं आपकी पूजा आराधना कर रहा हूं, परंतु आज आपका स्वर सुनकर मैं धन्य हो गया। माता, आपके आदेश का पूर्ण रूप से पालन होगा। प्रातःकाल ही इन दोनों की बलि चढ़ाई जाएगी। जय माता महामाया, माता की जय हो। हाँ, अब शीघ्र ही प्रभु की मूर्छा तोड़नी होगी। कोई और भी है, कोई और भी है कक्ष में। हे भगवान, यदि इसने हनुमान को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। संदेह तो नहीं हो गया इसे? कहीं सारा प्रयास व्यर्थ न हो जाए। क्षमा करें माता, आपकी उपस्थिति से संदेह में पड़ गया था मैं। प्रभु, प्रभु नेत्र खोलिए। प्रभु, प्रातःकाल होने में अधिक समय शेष नहीं है। प्रभु उठिए। प्रभु, उस राक्षस के आने के पूर्व ही हमें यहाँ से निकलना होगा। प्रभु, अपने नेत्र खोलिए। दुर्दुभी, कहां जा रही हो? तुम्हारे कारण माता ने बलि चढ़ाने के लिए मुझे प्रातः काल तक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। ना ही तुम चिल्लाने में विलंब करती और ना ही अर्धरात्रि का उत्तम मुहूर्त निकल जाता और ना ही माता महामाया को उत्तम मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती। बोलो दुर्दुभी, बोलो, इस विलंब के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य था? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारा ये मौन तुम्हारे इस अपराध को स्वीकारता है। और इस अपराध का दंड है तुम्हारी मृत्यु।
उठिए प्रभु, जागिए प्रभु। प्रभु, आपके बिना यह हनुमान कैसे कुछ कर पाएगा? प्रभु उठिए, उठिए ना प्रभु। प्रभु, आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया मैं। इस एक भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए प्रभु। प्रभु, अपने नेत्र खोलिए। एक बार जाग जाइए प्रभु, जिससे कि आपका यह अपराधी सेवक आप दोनों को अपने कांधों पर बिठाकर यहाँ से ले जा सके। प्रभु, प्रभु उठिए, प्रभु उठ जाइए। इतने प्रयासों के पश्चात प्रभु और लक्ष्मण भैया की अचेता अवस्था तो टूट जानी चाहिए थी। ये सूत्र कैसा? पूर्व में तो कोई बंधन नहीं था प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के हाथों में। दुष्ट महिरावण ने माया के द्वारा इन्हें अचेत कर दिया है। अवश्य ही ये कोई मायावी बंधन है, जिसके कारण गहन निद्रा में चले गए हैं दोनों। अच्छा, तो इस मायावी बंधन ने लक्ष्मण भैया और प्रभु के चारों ओर कोई मायावी आभा का सुरक्षा व्यूह बना रखा है। अभी खंडित करता हूं इसे। अंतिम अवसर दे रहा हूं, बताओ इस विलंब के द्वारा क्या षड्यंत्र तुमने रचा है? बोलो। तुम नहीं बताओगी तो मेरा निष्ठावान सेवक मकरध्वज तुम्हारे इस षड्यंत्र के बारे में अवश्य ही जानता होगा। वो मुझे बताएगा। और यदि तुमने कोई चतुराई की है तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मकरध्वज, कहाँ हो तुम? मकरध्वज, मकरध्वज, मेरे समक्ष उपस्थित हो। मकरध्वज, आश्चर्य है, मेरे एक बार पुकारने पे प्रचंड वेग से आने वाला मकरध्वज आज मेरे बार बार पुकारने पे नहीं आया। मकरध्वज, क्या वो भी तुम्हारी भांति मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है? यदि मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है तो प्रातः काल में 2 बलियां नहीं और भी बलियां अर्पित करूंगा माता महामाया के चरणों में, और तुम्हारे पति का शीश काट कर चढ़ाऊंगा। तुम्हारे पुत्र के रक्त से अभिषेक करूंगा माता महामाया का। सत्य क्या है मुझसे नहीं छुप सकता। षड्यंत्र, अन्यथा ये दुर्दुबी बिना जल दिए द्वार से क्यों लौट जाती है?
जब तक संपूर्ण सत्य मेरे सामने नहीं आता तब तक तुम यहां से हिल भी नहीं पाओगी। महापाताल के महारक्षक महावीर मकरध्वज की ये दशा। मकरध्वज, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने ये किया तुम्हारे साथ? बोलो। तुमसे अधिक बलवान यहां कौन आ गया है? चुप क्यों हो मकरध्वज? बोलो, कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो जो महापाताल के सातों तलों को पार करके यहां तक पहुंचा है? जिसने शिव तुला विफल करके महाअग्नि दानव, महापाताल सेना हिम दृष्टि और महापंच धातु जैसे दानव को परास्त कर यहां तक आने का किसने दुस्साहस किया है? बोलो मकरध्वज, बोलो। और जो भी बोलना सत्य ही बोलना। आप स्वामी हैं मेरे, आपसे सत्य ही कहूंगा। वो कोई अन्य नहीं, मेरे पिताश्री, मेरे पिताश्री, मेरे पिताश्री श्री राम दूत महाबली हनुमान। हनुमान! हे माता, मेरे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को इस मायावी बंधन से मुक्त कराने में मेरी सहायता करें। प्रणाम माता। इसे स्पर्श मत करना हनुमान। दुष्ट महिरावण ने इन दोनों के चहुओर ऐसा मायावी रक्षा कवच बना दिया है कि इसे स्पर्श करते ही इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद माता, जो आपने मुझे इस अनिष्ट से बचा लिया। मैं तो मात्र प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को यहाँ से बंधन मुक्त करके ले जाना चाहता हूँ, जबकि आपका भक्त महिरावण इनके रूप में साक्षात धर्म की बलि चढ़ाना चाहता है। माता, तुम्हें ज्ञात नहीं है हनुमान,
महिरावण भले ही भक्त है मेरा, किंतु उसके अत्याचार एवं दुराचारों से अर्जित किए हुए भोग प्रसादों के कारण मेरा यह मंदिर दूषित हो चुका था, जो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और तुम्हारे पावन स्पर्श से अब पवित्र हो गया है। माता, ये पवित्रता प्रभु श्री राम के कारण ही है। हाँ हनुमान, दुष्ट महिरावण बार बार मेरी कठोर भक्ति करके मुझसे इच्छित वर प्राप्त करता रहा है, और विधि का विधान है कि तपस्या का फल देना ही पड़ता है हनुमान। किंतु अब महिरावण के पापों का घड़ा भर चुका है हनुमान। वही महाबली हनुमान जो सबको परास्त करके यहाँ तक आ पहुंचे हैं, और मुझे भी इस विकट बंधन में बांधकर विवश कर दिया। नहीं, यह असंभव है। मेरे पिता महाबली संकट मोचन हैं। सबके संकटों का मोचन करने वाले। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और जब स्वयं उनके प्रभु श्री राम संकट में हों, तब तो उन्हें स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकते। किंतु इस समय कहाँ है ये वानर? मुझे बांधने के पश्चात वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए राजभवन की ओर किंतु रात्रि तामसिक होती है, इसीलिए रात्रि में बलि चढ़ाना उचित नहीं है। बलि चढ़ाने के लिए प्रातः काल की शुभ बेला की प्रतीक्षा करो। तब तक इन शूरवीर योद्धाओं को यहीं छोड़कर बाहर जाओ। तो वो माता महामाया का स्वर नहीं था, उस मरकट के द्वारा किया हुआ छल था। अब उसका अंत समय आ गया है। वो स्वयं ही मृत्यु के मुख की ओर चला रहा है। उसकी मृत्यु के पश्चात ही श्री राम एवं लक्ष्मण उसकी माया से मुक्त हो पाएंगे, और तभी तुम इन्हें यहाँ से ले जा सकोगे हनुमान। इसीलिए सर्वप्रथम तुम्हें उसका अंत करना होगा। ऐसा ही होगा माता। किंतु स्मरण रहे हनुमान, उस पर महादेव की भी विशेष कृपा है। अतः महादेव की पंचभूत आरती करके ललकारने वाला ही उसे मृत्यु देने में सक्षम हो सकता है। धन्यवाद माता। सावधान हो जाओ हनुमान, समय आ गया है उसके अंत का। विजयी भव। यहाँ तक तो मात्र महादेव ही आ सकते हैं, फिर ये मरकट यहाँ तक कैसे आ गया? असंभव। मरकट होकर सिंह की माद में प्रवेश किया है तुमने।
और अब सिंह के मुंह में हाथ डालने का दुस्साहस कर बैठे। सिंह के मुंह से निवाला छीनना सहज नहीं होता हनुमान। सिंह नहीं, गीदड़ हो तुम भीरू, जो मेरे प्रभु श्री राम को अचेत करके छल से यहां ले आए। मेरे प्रभु श्री राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। इन्हें अपने पापी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यहां पर लाकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। भूल तो तुमसे हुई है हनुमान, जो तुम यहां चले आए, और अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे प्रभु की भी बलि चढ़ेगी। सर्वप्रथम तुम्हारा रक्त अर्पित करूंगा माता महामाया के चरणों में। स्वयं को देवी माता का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि माता के मंदिर में उनकी भक्ति की जाती है। युद्ध नहीं, अब भोगोगे अपने कुकर्मों का फल। स्वयं को देवी माता का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि माता के मंदिर में उनकी भक्ति की जाती है। युद्ध नहीं, अब भोगोगे अपने कुकर्मों का फल। जय श्री राम। वानर, मैं तो तुम्हें अपने माया लोक ले जाकर ही मारूंगा। महापाताल के सातों तलों को पार करके मेरे सारे महाबली राक्षसों का वध करके अपने आप को बहुत बड़े शूरवीर समझ रहे हो ना? अब दिखाओ अपना बल यहाँ पर, जिसके लिए तुम्हें संपूर्ण संसार संकट मोचन महाबली हनुमान कहते हैं।
मैं यहां अपना बल दिखाने नहीं, अपने प्रभु एवं लक्ष्मण भैया को मुक्त कराने आया हूं, और उन्हें मुक्त कराने से मुझे कोई नहीं रोक सकता महिरावण। रामदूत हनुमान को घुटनों के बल झुकाना इतना सहज नहीं है मूर्ख राक्षस। अब तुम्हें सत्य में ही धूल में मिटा देगी मेरी ये गदा। मुझे धूल में मिलाना तुम्हारे वश में नहीं है वानर। उसके लिए तुम्हें मेरी तरह तीव्रता चाहिए। ये तो चारों तरफ से आ रहा है। तीव्रता नहीं, तुम्हें मारने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। रामदूत हनुमान, तुम्हारे प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
अवश्य ही इसकी मायावी प्राण शक्ति इसके शीश में है। मैं अभी इसकी प्राण शक्ति को नष्ट करता हूं। इस बार से भी इसका अंत नहीं हुआ। इस महापाताल का महामायावी राजा महिरावण हूं मैं। मुझे आहत करना इतना सहज नहीं है। मेरे महाप्रेतों, पकड़ लो इस वानर को। मेरे इन राक्षसी प्रेतों की पकड़ से आज तक कोई नहीं छूट पाया। अब मैं बलि चढ़ाऊंगा उस राम की और उसके अनुज लक्ष्मण की। धर्म की शक्ति के समक्ष तुम्हारे इन मायावी प्रेतों की शक्ति तनिक भी नहीं चलेगी महिरावण। जय श्री राम। सर्वप्रथम तुम्हें मृत्यु के मुख में पहुंचाना होगा। मृत्यु का समय तो तुम्हारा आ रहा है महिरावण। जब तक तुम्हारी मायावी शक्ति तुम्हें पुनः जीवन देगी, तब तक मैं देवी महामाया के बताए अनुसार भोले बाबा की पंचभूत आरती संपन्न कर लूंगा महिरावण। आरती के लिए सबसे पहले मुझे शिवलिंग की व्यवस्था करनी होगी। कहां मिलेगा शिवलिंग? भोले बाबा तो कण कण में हैं। प्रणाम भोले बाबा। हे पंचभूत तत्वों के अधिष्ठाता, प्रभु श्री राम को बचाने के लिए मुझे भोलेनाथ बाबा की पंचभूत आरती करनी है। मेरी सहायता करें देवी देवताओं। हे पृथ्वी देवी, भूमि से पाप का बोझ उतारने के लिए मुझे भूमि तत्व प्रदान करने की कृपा करें। हे वायुदेव, पाप कर्मों से वातावरण प्रदूषित हो चुका है, जिसे शुद्ध करने के लिए मुझे वायु तत्व प्रदान करें। हे अग्निदेव, अधर्म को अग्नि में भस्म करने के लिए मुझे अग्नि तत्व प्रदान करें। हे वरुण देव,
अत्याचार एवं अनाचार से अपवित्र हुए जल को पवित्र करने के लिए मुझे स्वच्छ जल प्रदान करें। हे इंद्रदेव, राक्षसों के अत्याचारों के कारण त्राहिमाम एवं चित्कारों की ध्वनि से आकाश में प्रसारित होने वाला नाग तत्व प्रदूषित होता रहता है। अतः इन राक्षसों के अंत के लिए ब्रह्मांड में प्रसारित होने वाला ब्रह्मनाद तत्व प्रदान करें। मुझे पंच तत्व प्रदान करने के लिए आप सब देवताओं को धन्यवाद। महिरावण वध मरम जो जाने, देवों को हनुमत आभाने। पंच तत्व शिव आरती लाए, ओम अनल भूजल वायु पाए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। ओम नमः शिवाय। तो वानर को ज्ञात हो ही गया कि मेरे वध के लिए पंचभूत आरती आवश्यक है, परंतु और भी कुछ है जो इसे ज्ञात नहीं है। इसकी पंचभूत आरती पूर्ण होने से पूर्व मैं पृथ्वी से बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि पृथ्वी को तो मैं बाल्यावस्था से ही इस प्रकार खोद कर निकलता हूँ, जैसे जल की लहरों को भेदता हुआ कोई निकल जाता है। पूजा का फल पूजा करने वाले की भावना पर निर्भर करता है। जिसकी जैसी भावना वैसा फल।